कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है हमेशा के लिए। आज के बाइबल छंद हैं इब्रानियों अध्याय 10 पद 10 से 12। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तथा 1 पतरस अध्याय 2 पद 24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा वास्तव में अद्भुत कार्य है। केवल इसलिए नहीं कि यह हमारे सभी पापों को धो देता है, हाँ सभी, कितना भी बुरा या काला क्यों न हो, लेकिन यह हमेशा के लिए किया गया था। पुराने नियम में पुजारियों की तरह निर्दोष जानवरों के एक और रक्त बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई बोझ नहीं है जिसे हमें अब और ढोना है, परंतु परमेश्वर ने इसे एक बार यीशु मसीह के द्वारा किया, जो हमारे सभी भूत, वर्तमान और भविष्य के पापों को ढक देता है। हमें बस इतना करना है कि हम अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करें और क्षमा मांगें। दूसरे शब्दों में, पश्चाताप करने का अर्थ है अपने सोचने के तरीके को बदलना और जो हम गलत कर रहे हैं उसे करना बंद कर देना। मसीह ने संसार के सब रोगों और सब शापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उनसे मुक्त हो सकें। हमारा दायित्व अब यह समझना है कि हम अपने अतीत से मुक्त हो गए हैं और अब हम एक अच्छा और धार्मिक जीवन जी सकते हैं। हमारे द्वारा लगातार किए गए किसी भी पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। वचन के अनुसार अब हम पाप के लिए मर चुके हैं। यदि आप पाप करना जारी रखते हैं तो इसका कारण यह है कि आपने इसे करना चुना है या किसी तरह इसे करने में आनंद आता है। इसके बारे में सोचें। आपके सभी सचेत पापों में से अधिकांश ठीक यही हैं। आप उनके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसके परिणाम, और यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, फिर भी आप इसे करते हैं। आइए अब हम पापों के लिए प्रलोभन, शैतान, दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने के इर्द गिर्द न चलें। इस तरह हम कार्यभार संभाल सकते हैं और क्रूस पर बचाने के कार्य के माध्यम से अंत तक विजयी हो सकते हैं। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं और यीशु के करीब आने में बाधक हैं। इसे बदलने के लिए आज ही निर्णय लें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप भरोसेमंद जीवनदाता हैं। सभी जीवित चीजें आपके द्वारा बनाया गया था और आप पर निर्भर है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने और हमारे सभी पापों को दूर करने के लिए भेजा। धन्यवाद कि उसने हमारे पापों के विरुद्ध आपके क्रोध का प्याला पिया और वो हमारे लिए एक अभिशाप बन गया। यीशु के बलिदान को हल्के में लेने के लिए हमें क्षमा करें और यह न समझने के लिए कि आपने हमें किस चीज से मुक्त किया है। हम अभी घोषणा करते हैं कि हम अब किसी भी बीमारी से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने उन सभी को अपने ऊपर ले लिया था। अब हम घोषणा करते हैं कि अब हम शापित नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने उन सभी को अपने ऊपर ले लिया। हमें प्यार किया गया है, पवित्र किया गया है और एक धार्मिक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया गया है, जो आपको प्रसन्न करता है। हम यीशु के नाम से पूछते हैं, आमीन।